बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी, ये आश्रम में आपका स्वागत है। बाबा जी आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? मैं सुरेश शर्मा, भीकनगांव, जिला खरगोन से हूँ। खरगोन से हो? जी हाँ। बाबा जी आपकी पहली परिक्रमा है? हाँ, ये मेरी पहली परिक्रमा है। तो आपको किसने प्रोत्साहन दिया है कि नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है ऐसा? ये अपने आप में ये सब मेरा मन किया पिछले 1 साल से कि माता जी की, नर्मदा मैया की परिक्रमा करना चाहिए। हाँ जी। और मैं पिछले 1 साल से मेरा साथी खोज रहा था और अभी मेरे को मेरा साथी मिले। हमारे दादाजी आश्रम के सेवक जो हैं, परमानंद जी, जो मिले। और उनके साथ हम लोग 1 तारीख से 1 जनवरी नए साल में ओंकारेश्वर से नर्मदा मैया की परिक्रमा के लिए रवाना हुए हम। आपको यह गाड़ी या बस से उधर से बड़े रास्ते से परिक्रमा करने नहीं थी? नहीं, वो हमको पैदल चलना था और इधर ये सुरपानी की झाड़ियों का आनंद लेते हुए माता जी का परिक्रमा करना था, इसलिए हम इस रास्ते से आए अब। तो आपको सुल्पानी झाड़ी में आनंद आता है बाबा? बहुत आनंद आया हमको, इतना आनंद आया कि बिल्कुल माता जी के किनारे किनारे ऐसा लग रहा था कि माता जी हमारे साथ में चल रही है। माता जी हमको शक्ति दे रही है, माता जी हमको हिम्मत दे रही है कि उनके साथ में हम बिल्कुल उनकी हिम्मत से बिल्कुल चलते रहे हम। अरे वाह। तो आपको कहीं रास्ते में कहीं दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, एक नए पैसे की कहीं दिक्कत नहीं आई। कहीं रास्ता भूले भूले आप? एक जगह ओंकारेश्वर के आगे मुनि बाबा के आश्रम के पहले थोड़ा सा 2 फाटे पर रास्ते फट रहे थे, तो हम उधर शहर तरफ जा रहे थे, ओंकारेश्वर हाँ तरफ। जी। लेकिन फिर अचानक एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया, हाँ जी। उसने बताया कि इधर नहीं जाना, आपको इधर जाना है। तो हमको ऐसा लगा कि माता जी ने हमको रास्ता बताया है और माता जी ने ही भेजा है उसको कि रास्ता बताया उनको। और उस रास्ते से हम आए तो हमको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि हमारी यात्रा बिल्कुल, हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी सफल होगी। यही है, हर परिक्रमावासी की मैया हर तरह से तन मन धन से मैया रक्षा करती तो ही है, साथ में कहीं दिक्कत हो तो कोई ना कोई रूप में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही। कई बार हमको एहसास हुआ, जैसे रास्ते 2-3 फट रहे थे, फिर कोई साथी, हम 4 लोग साथ में बोले नहीं इस रास्ते से चलो, फिर कुछ ना कुछ जैसे पहचान का चीज़ मिल जाता है या कोई मिल जाता है कि नहीं यही रास्ता सही है, फिर उसी रास्ते पे हम लोग चल देते हम। तो आपको रास्ते में और कैसे कैसे अनुभव आते हैं? रास्ते में बहुत आनंद आया हमको। मतलब हमको ऐसा लगा नहीं कि हमने घर बार छोड़ा है। परिक्रमा में हमको घर से ज़्यादा अच्छा आनंद आया और घर से अच्छी सुख सुविधाएं हमको मिली। और जितने हमको लोग जनता मिली, उन्होंने सभी ने हमारी बहुत सेवा करी। भगवान उनकी। बाबा जी बात आपको मैं बोलूँगा, घर जैसा तो नहीं होता है, मगर महात्मा लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा भूख लग जावे और आपको रुका सूखा भी मिल जावे, तो जिस वक्त आपका शरीर पूरा भूख से व्याकुल होता है और जिस वक्त आपको ऐसा भोजन मिलता है तो वो अमृतुल्य भोजन कहलाता है, बिल्कुल क्योंकि सही बात है। आपको उसकी सख्त ज़रूरत होती सब है। होते हैं, बिल्कुल। और मैया हर हर परिक्रमावासी को ऐसा ही कुछ कराती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और यह जैसा आप घर पे रहते हो तो कैसा होता है कि आप तरह तरह के व्यंजन खाते हो, और यहाँ तो मैया जो देगी वही आपको नहीं, पर खाने वो पड़ेंगे। घर के व्यंजनों से अच्छा हमको ये जो आश्रमों में और जो हमको बाल भोग वगैरह जो मिला हमको रास्ते में, वो घर के व्यंजनों से ज़्यादा अच्छा आनंद आया हमको इसमें। नहीं, आनंद तो आएगा है, क्योंकि ये माँ आदिशक्ति का भोजन होता है। जी हाँ। मैंने भी आप जैसे किसी महात्मा से सुना है कि जब मैया, जब बाबा बोले मैया के तट पे हर जगह विराजमान है, तो मैया बोले कि मैं अकेले क्या करूं, तो बोले आपको तो काम सौंपा है, बोले जो आश्रम है वहाँ आप उसके अन्नपूर्णा के रूप में काम करो। तो ये हर जगह जहाँ भी भोजन होता है तो ये आदिशक्ति अन्नपूर्णा माता का है, उसी का है। बिल्कुल और सही बात। आप यदि कभी उसको उस रूप से धारण करें, उसी उस चाहत से कभी ग्रहण करें अन्न, तो मैया आपको दुगना आनंद पहुंचाती, वो चाहे कैसा भी हो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो बिल्कुल सही कैसा बात। भी हो। बिल्कुल सही बात है। ये मैं ही नहीं कहता, मुझे बहुत सारे लोग महात्माओं की मैं मुलाकात लेता तो महात्मा लोग बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये ऐसे होते हैं अनुभव। जी हाँ। नहीं, लेकिन ये 11 दिन का यात्रा का जो अनुभव है और उसमें जो हमको भोजन मिला, उससे हमको बिल्कुल हमारी आत्मा पूर्ण रूप से बिल्कुल तृप्त हो गई हम। किसी चीज़ की कोई दूसरी चीज़ की चाह नहीं रह गई कि वो खाना था या वो खाना था। उससे कोई उस चीज़ की कोई चाह नहीं थी हमको। आणि फिर आपण वो है ऐसा अपन
जो खाते हैं वो जीने के लिए खाते हैं, बिल्कुल सही अपने को बात। अपना शरीर चलाना इसके लिए खाना है, ना कि अपन खाने के लिए जीते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपन जीने के लिए खाएंगे, आपको चलना है, ये जो शरीर है इसको खुराक भी देना जरूरी है। आप चल रहे हो, आपको भोजन की सख्त जरूरत होती है, तो वो भोजन आपका काम करता है। बिल्कुल सही और बात आप कभी समझ लो कि मैं खाने के लिए जी रहा हूँ, तो फिर वो इंसान है। इंसान इंसान नहीं नहीं है, कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो आपको ये जो आश्रम में इधर के लगते ये किस तरह से हो रहा है, सेवा सही हो रही है और आश्रम में? बहुत अच्छी सेवा हो रही, इतनी अच्छी सेवा हो रही कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इसका कुछ भी बखान नहीं कर सकते, इतनी अच्छी सेवा हो रही है। नहीं, हम सेवादार भी मैया को आगे अरदास करते, मैया को बोलते हैं कि हमसे अच्छा हो सके उतना कर लेना, करा लेना। करने कराने वाली वो है, वो है, बिल्कुल सही बात है। करने कराने वाली वो है। मैया है करने हम भी कराने। आप में उसी का रूप देखते हैं, और आप भी हम में उसी का रूप देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही भी है। वही चाहते हैं कि नहीं, ये मैया का ही रूप है। हम भी आप में मैया को देखते हैं। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये इसमें ये भाव से कभी होता तो परिक्रमा ठीक होती है। जी हाँ, जी और कई कई आते हैं कि कोई डिमांड करते हैं, हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं चाहिए। हमने कई तो कई कई लोग करते हैं। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि परिक्रमा से आज तो होटल जैसा खाना होना, पर मैया उसको होटल के जैसा खाना भी खिलाती है। सही बात है। ऐसे मैंने कई लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि मैंने रास्ते में चलते चलते मैया को बोला कि मुझे ऐसा आश्रमों का खाना बहुत होगा, मेरे को कोई अलग से खाना चाहिए। खाना जी, पर देखो बात ऐसा है कि इतने 30-40 मूर्तियों में वो अकेली मूर्तियों को आश्रम जैसा खाना मिलता है, यानी होटल जैसा खाना मिलता है। तो हम भी चकरा जाते हैं कि ये बात क्या है। क्या बात है, सही बात वो बोलता है मैया को मुझे वैसा ही खाना चाहिए, और मैया उसको वो खाने में वैसा खाना, उसका स्वाद वो है। स्वाद बना बना देती है। देती है, बिल्कुल सही बात है। खाना तो आप एक जैसा ही खा रहे हो, खा सबको रहे एक हैं। जैसा ही मिल रहा है, हाँ, मगर उसको उसका स्वाद अलग हो जाता उसका है। भोजन उसके का लिए स्वाद मैया होटल अलग, जैसा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल उसकी एक ख्वाहिश हो जाती है, तो मैया उसकी पूरी करती है। बिल्कुल सही ऐसा हर परिक्रमावासी की कहीं ना कहीं मैया हर तरह से ख्वाहिश पूरी करती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये चीज़ हमने अनुभव भी की है कि हमने कुछ समय, अभी हमारे बाबा साथ में थे, इच्छा हुई कि अब चाय पीना है, तो बाबा बोले मैया चाय पिलाएगी, तो हम 10 मिनट आगे गए और एक मैया ने आवाज़ दी कि आओ चाय पी लो। तो हमको एहसास हुआ कि नहीं, वास्तव में जो चीज़ हम चाह रहे हैं, जो मैया से मांग रहे हैं हम, वो तुरंत हमको बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। परसों मैंने एक इंजीनियर थे सीमेंट में, यहाँ वो लास्ट कोने में बैठे थे, उनकी मुलाकात लिया, तो उन्होंने बोला यार इंजीनियर थे, जी हाँ, आपकी उम्र में थे, अभी ड्यूटी पे ही थे वो, पर मैंने बोले ड्यूटी अभी छोड़ के आया हूँ। तो बोले इंसान ने जन्म लिया है तो कम से कम एक परिक्रमा हर इंसान ने करनी चाहिए, हर इंसान ने करनी चाहिए। वो आपके मध्य प्रदेश से ही थे। बोले वो क्या नहीं देती है, क्या नहीं करती है, बोले उसका पता चलता है, बोले रास्ते में बिल्कुल सही बात है, सही भैया क्या देती है क्या नहीं करती है उसका पता चलता है, हम संसार में क्यों आए उसका पता चलता है। चलता है, बिल्कुल सही बात है। तो वो बोल रहा था कि भाई मैं हर जीव से यही चाहता हूँ कि बोले हर एक ने को भी एक परिक्रमा करनी चाहिए। करना चाहिए। मैं भी पुलिस विभाग में नौकरी करता हूँ, ASI हूँ। मेरी भी परिक्रमा करने की इच्छा हुई तो मैं भी मेरे अधिकारियों के पास छुट्टी के लिए गया, तो उन्होंने 2-3 बार तो मना किया। फिर उसके बाद एक दिन मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके गया कि भैया आज छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मैं बिना छुट्टी के चले जाऊँगा नौकरी छोड़कर। पर फिर ऐसी कृपा हुई मैया की कि मेरे को SP साहब ने 60 दिन की छुट्टी दी मेरे को, और कहा कि तुम परिक्रमा पर जाओ और आने के बाद जो भी हो सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल माई का नाम लेके बिल्कुल चले आए मैं। ऐसा ही होता है ना। एक बॉम्बे का था, वो बाबा का, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ बोले, अब उसकी उन्होंने बाइक से परिक्रमा किया, जी हाँ, ये छोटे रास्ते से बाइक से परिक्रमा, तो उसको थोड़ी दिन की 8-10 दिन की छुट्टी थी। जी हाँ, तो 8-10 दिन की छुट्टी में बोले मुझे कुछ भी हो जाए परिक्रमा करनी है, वो भले कितने के दिन की नहीं हो। तो उन्होंने क्या कि 8-10 दिन तक वो यहाँ तक आए, पर वो समुद्र यहाँ आए, बोले अभी मेरे को 31 तारीख को, 1 तारीख को तो मुझे हाजिर होना है, मुझे कोई भी ज़रूरत से हाजिर होना है। उसको बोला भाई आप मैया कहीं और आश्रम में रख दो, आप पहले जाओ अपनी ड्यूटी कर लो, बाद में आके और वहाँ से मैया को और ले लो आप साथ में। सही बात। तो इस तरह से लोगों का लगाव मैया के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि वो भले ड्यूटी को ठुकराना चाहते हैं, मगर
इतना दिन तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, पर ज़्यादा वक्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे मेरे ऊपर भी दबाव है बोले। मोटरसाइकिल पे मुझे अगले कई छुट्टी आए और डाल देना, मैं एक 2-4-8 दिन की छुट्टी में कर लो, आप पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो कई मूर्ति ऐसी भी होती है कि जो पैदल नहीं कर पाते, जिनको इतना वक्त नहीं मिलता, तो वो ऐसी भी कर लेते हैं। और कोई उत्तर वाहिनी एक दिन की भी कर लेते हैं परिक्रमा। सही बात है। यानी हर एक के लिए मैया ने सुविधा के जैसे उसको बनाया, आपको जैसी सुविधा चाहिए ऐसा मैया करा लेती है। बिल्कुल सही बात है। मैया का नाम लेके चलो तो सारा काम हो जाता है, सब सुविधाएं ऑटोमेटिक बनती जाती है और सारी व्यवस्थाएं बनती जाती है, और बस नाम लेके बस चलो। आज ही बाबा बोल रहे थे कि तुमको देखते हुए इससे नहीं लगता कि तुम इतना पैदल चलोगे, इतना मोटा आदमी थोड़ी पैदल चलता है, पर बोले कि जब जब तुम चलते हो तो फिर मैंने कहा कि मैया की मेहरबानी है, मैया चला रही तो चल रहे हैं अपन। हाँ ये तो है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो पीछे 8-10 साल पीछे एक 102 साल के बाबा थे, उन्होंने पूरी परिक्रमा की। 102 साल के बाबा थे, महात्मा थे वो। उन्होंने पूरी परिक्रमा की, अपना बोझा तक किसी को थाली तक किसी को उठाने नहीं देते थे। और उनका एक विशेष था, कोई बाहर से कुछ आवे, जैसे आप बैठे हो 8-10 लोग, कोई लाता है कोई चीज़ ला के उनको दे, महात्मा है इनको दे दे, वो तुरंत बांट देते थे सबको, तुरंत। खुद के पास में कुछ नहीं रखते थे, उससे एक फटके में उनको सबको बांट के मोकला, वो खाली के खाली। सही बात है। ऐसे ऐसे महात्मा हो गए, ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं। मैया सभी को बुलाती है, मगर जिसको ज़्यादा चाहती है उसको ज़्यादा बुलाती है। हर किसी को जीव को इतना टाइम नहीं मिलता है, पर मैया निकाल देती है कि जैसा आपने ख्वाहिश की और आपको मैया की परिक्रमा में आने का मौका मिलता है। बिना मैया की मेहरबानी के कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बिना उसके इजाज़त के कोई आ नहीं सकता। और जिस पे मैया जिसको चाहती है उसको ही बुलाती है, हर किसी को नहीं बुला पाती। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। संसार में लाखों जीव पड़े हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लाखों जीव पड़े, कई पड़े, वो हर कोई नहीं आ पाता है, जिसको चाहती है वही आ पाता है। चलो ठीक है, आप आए। नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा सुल्पानी झाड़ी में आप आए, मुलगे में, और आपने जो मुलाकात दी इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं मैया के चरणों में यही विनती करूंगा कि आपकी जो अच्छी इच्छा है मैया पूर्ण करे, जो अच्छी इच्छा है, और आपकी यात्रा मंगलमय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर।